Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video lecture on the chapter of fungi. This is lecture 2 in which we will discuss about various type of reproductive methods, reproductive structures and type of reproductions in fungi. So if you are new for this lecture, you may take lecture 1 from the channel by the topic of body form and nutrition in fungi. Then you can also choose lecture 3 for more detail regarding each member of the fungi. Under lecture 3 is about the classification and the type of different एग्ज़ाम्पल्स डिस्कस्ड देयर। लेक्चर 2 के अंदर हमने बेसिकली डिस्कस करना है यहाँ पर कि अगर हम देखते हैं रिप्रोडक्शन कि ये किस किस्म की होती है, कैसी होती है। सो स्टार्ट करते हैं इसको। जहाँ तक रिप्रोडक्शन की बात है, मेनली जो फंजाई होती है ये ऐसी ऑर्गेनिज्म है जो ए सेक्शुअली एज वेल एज सेक्शुअली भी ग्रो कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, एक्सेप्ट इम्परफेक्ट फंजाई और ड्यूटेरोमाइकोट्स, क्योंकि उनमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाती। डिटेल देखते हैं जी। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स, कोनिडिया, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग इन 4 डिफरेंट मेथड्स के थ्रू हो सकती है। आई रिपीट, 4 डिफरेंट मेथड्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ये इनके थ्रू हो सकती है। स्पोर क्या चीज़ होती है? बेसिकली स्पोरेंजियम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर बनता है। जैसे अगर आपको मैं थोड़ा सा जो है जूम करके दिखाने की कोशिश करती हूँ कि बेसिकली ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये क्या चीज़ है। ये स्ट्रक्चर है स्पोरेंजियम का। ये एक है तो स्पोरेंजियम, मल्टीपल है तो स्पोरेंजिया का है हमने। इस ये जो एक ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इसके अंदर एक सेल होता है जिसके अंदर माइटोसिस होती है, वो डिवाइड करता रहता है तो बहुत सारे सेल बन जाते हैं। इन सेल्स को हम नाम देते हैं स्पोर्स का। और जैसे ही इसकी वॉल यहाँ से ब्रेक करती है तो ये जो स्पोर होते हैं ये बाहर इस तरह से हम कहते हैं कि लिबरेट कर जाती हैं। सो दैट्स वाई हम कंसिडर करती हैं बेसिकली कि यही जो होती हैं ना, ये हमारे पास क्या होते हैं, स्पोर की टाइप होती है, सॉरी स्पोर्स होते हैं। ठीक है। हमने ये बात क्या की है कि स्पोरेंजियम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक सेल डिवाइड करेगा माइटोसिस से, तो फर्दर क्या होता है कि बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं। जब वो कंप्लीट कट ऑफ हो जाएंगे मेन ब्रांच से, फिर वहाँ से क्या होता है कि रिलीज़ हो जाएंगे। अब स्पोर जो हैं 2 तरह के हो सकते हैं, ए सेक्शुअल से भी बन सकते हैं, सेक्शुअल से भी। अब ए सेक्शुअल स्पोर्स की ख़ास बात क्या होती है? ये हैप्लॉइड हैं, ये नॉन मोटाइल होती हैं, इनको वाटर डिस्पर्सल के लिए नहीं चाहिए, ये विंड के थ्रू ही लार्ज एरिया पर डिस्पर्स हो सकती हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं डिफरेंट प्लांट्स की तरह। और ये बहुत सारे प्लांट्स को पैथोजन भी करते हैं। ठीक है, यानी उनको भी इन्फेक्ट करते हैं। ए सेक्शुअल स्पोर्स की खास बात कि ये हैप्लॉइड होते हैं, नॉन मोटाइल हैं, वाटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर डिस्पर्सल, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड दे रिक्वायर्ड विंड फॉर देयर डिस्पर्सल ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जब इसको सूटेबल कंडीशन मिलेगी ये ग्रो करेगा तो अगेन जो है यानी कि इससे क्या होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे बना हुआ है कि स्पोर जो है ये स्पोर था और इस स्पोर से जो है इस तरह से फिर आगे माइसिलियम बनता है। यानी ये स्पोर इस तरह से आगे माइसिलियम बनाएगा, वो फर्दर डिवाइड करके और ज़्यादा डिवीजन करेगा। या क्लियरली मैं कुछ बताऊँ कि लेट्स से कि हमने कहा ये स्पोर है, ठीक है, यहाँ से माइसिलियम की मेन हाइफी जो है वो ऐसे ग्रो करती है। पहले तो बिल्कुल सिंपल सिंपल होगी, फिर उसके बाद ब्रांचेस, लेट से यहाँ पे ब्रांचेस बन जाती हैं, यहाँ पे ब्रांचेस बन जाती हैं, वो ग्रो कर जाता है। इसको हम नाम देते हैं कि फंजाई जो है ना इस तरह की ग्रो शो कर रही है अपने स्पोर के थ्रू। फिर उसके बाद आ जाता है कोनिडिया। अब ये क्या चीज़ है? जैसे ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है, कोनिडिया जो होते हैं ये ए सेक्शुअल ख़ास किस्म के स्पोर हैं दैट आर नॉन मोटाइल एंड दीज आर कट ऑफ फ्रॉम द मॉडिफाइड ब्रांचेस, जिसको हम कोनिडिया 4 कह रहे हैं। ये क्या चीज़ है? कोनिडिया 4। और ये पॉइंट्स क्या हैं? कोनिडिया। ठीक है। अब ये क्या चीज़ है? इसका ख़ास मतलब क्या डिफरेंस क्या होता है स्पोर से? यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पोर्स एंड कोनिडिया? स्पोर क्या चीज़ होती है? स्पोर इज़ अ स्ट्रक्चर दैट इज़ डेवलप इनसाइड द स्पोरेंजियम। बेसिकली सेकंड पॉइंट क्या होगा? स्पोर मदर सेल के अंदर माइटोसिस होती है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाते हैं, इसको हम स्पोर कहते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होगा कि स्पोर की जो स्पोरेंजियम की जो वॉल है ये रप्चर करती है। ठीक है, यहाँ से स्पोर बाहर की तरह लिबरेट होते हैं, ज़मीन पर गिरते हैं तो वो फर्दर करते हैं जर्मिनेशन, तो उसको हम स्पोर कह रहे थे। कोनिडिया क्या चीज़ होती है? कोनिडिया ये है कि दिस इज़ द मेन ब्रांच। ठीक है, इस मेन ब्रांच के ऊपर आपको इस तरह से और ब्रांचेस नज़र आ रही हैं।
और उनकी टिप के ऊपर आपको जो है ना इस तरह से एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, एक क्लस्टर नज़र आ रहा है। उस सारे क्लस्टर को यहाँ पे हमने नाम क्या दिया है, उनको नाम दिया है कोनिडिया का। सो स्पोर विद इन द स्पोरेंजियम उसके अंदर बनता है और कोनिडिया टिप पर बनता है, उसके ऊपर बन रहा होता है, ठीक है। अब कोनिडिया जो है ये नॉन मोटाइल है, हमने कहा एसेक्सुअल स्पोर होता है और इस तरह से बनता है। जैसे ये स्पोर है और ये कोनिडिया है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, सिंपल ब्रेकेज के ये एक माइसेलियम था, ठीक है, इस किस्म का, और माइसेलियम यहाँ से जो है ब्रेक कर गया है, सेपरेट हो गया है, यहाँ से ब्रेक कर गया है, सेपरेट हो गया है। सो इस वजह से हम नाम क्या देते हैं इसको कि ये फ्रेगमेंटेशन हो गई है, फ्रेगमेंटेशन से इसने डिवाइड कर लिया। तो पहले एक था और अब ये आपको जो है 3 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं और ये ग्रो करके अगेन ओरिजिनल माइसेलियम बन जाता है। सो ये फ्रेगमेंटेशन है। इसके अलावा जो यहाँ पे लास्ट है बडिंग, जैसे आपको यीस्ट नज़र आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल ये एक नॉर्मल सेल है जिसको हम नाम के दे रहे हैं यीस्ट, और ये इसके अंदर इसका न्यूक्लियस है। पहले तो न्यूक्लियस डुप्लीकेट होगा, डीएनए डुप्लीकेट होगा तो 2 बन जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो है एक छोटी सी हम कहते हैं कि आउट ग्रोथ जो है वो डेवलप होती है। अब यहाँ इस किस्म की जो है ना छोटी सी आउटग्रो डेवलप होगी और ये यहाँ पे मूव कर जाएगा, यानी यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद होगा। रिजल्टेंट सेल कैसे बन जाएगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने कहा है कि ये हमारे पास क्या था, ओरिजिनल सेल था, ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि बर्ड भी साइज़ में ग्रो कर जाएगा, इसमें ये न्यूक्लियस भी मौजूद है और साथ ही थोड़ा थोड़ा कंटेंट जो है वो साइटोप्लाज्म का भी मूव कर जाएगा। फिर ये बड़ा होता चला जाएगा और एक कंडीशन आएगी जब ये बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा। इसको हम नाम दे रहे हैं बर्ड का, और ये क्या है, पेरेंट सेल है, ठीक है। तो इस तरह से हम कंडीशन कहते हैं जो बर्डिंग होती है, यानी जो मेन सेल था वो क्या करता है कि मेन सेल ग्रो करते, ये आप देख सकते हैं कि ये बर्थडे हो गया, ये सेल हो गया कि मेन सेल जो है ये डुप्लीकेट करेगा अपने डीएनए को, डबल हो जाएगा, फिर एक वहाँ पे मूव कर जाएगा बर्ड के अंदर, बर्ड साइज़ में ग्रो करेगा, फिर क्रॉस सेक्शन इस तरह से बन जाएगा और फिर इससे सेपरेट हो जाएगा और ये जब जर्मिनेट करेगा तो अगेन यीस्ट बना देगा। तो ये था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आता है, राइट अ नोट ऑन डिफरेंट मेथड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो ये 4 मेथड है, आपने चारों ही लिखने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पोर्स एंड कोनिडिया। अब आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जहाँ तक हम बात करते हैं तो बेसिकली जैसे आपको स्क्रीन पर 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो नज़र आ रही होंगी कि अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो हर तरह की फंजाई के अंदर होता है, डिफरेंट भी होता है थोड़ा सा मेन प्रोसीजर, लेकिन 2 चीज़ें कॉमन है। कौन सी 2 चीज़ें कॉमन होती हैं? नंबर 1 फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, ताकि ज़ाइगोट बन सके, और दूसरी के ज़ाइगोट में मियोसिस होगी और फिर उसके बाद वो जर्मिनेट करेगा। ये 2 चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़रूरी हैं। तो इसमें हम कहते हैं कि सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि ज़्यादा ऑर्गेनिज़्म जहाँ पे ये शो होता है, बेसिडियोमाइकोट और एस्कोमाइसीट सीट, जो बेसिडियोमाइसीट एस्कोमाइसीट सबसे ज़्यादा जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ज़ाइगोमाइसीट्स के अंदर भी होता है, लेकिन जो ड्यूटेरोमाइसीट्स हैं वो ऐसा नहीं करते क्योंकि उनके अंदर जो है ना ये पॉसिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, कैरियोगेमी और प्लाज्मोगेमी जो है, ये 2 तरह की टर्म्स हमने डिस्कस करी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक टाइप की हाइफी है, लेट्स से ये पॉजिटिव जो है ना टाइप की हाइफी है, ठीक है। हम कह देते हैं कि ये पॉजिटिव टाइप की हाइफी है। अब ये जो पॉजिटिव टाइप की हाइफी है ये क्या करती है, ये पॉजिटिव टाइप की हाइफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस तरह से कि ये हमारे पास जो है ना ये दूसरी टाइप की हाइफी होगी, जिसको हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि ये हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव टाइप की हाइफी है, ठीक है। अब ये भी हैप्लॉइड है क्योंकि आपको एक न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, ये भी हैप्लॉइड है क्योंकि एक न्यूक्लियस, ये भी मोनोकैरियोटिक, ब्लू वाला भी और ग्रीन वाला भी जो है वो क्या होता है कि मोनोकैरियोटिक है। ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं और फ्यूजन के रिज़ल्ट में अब ये जब एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाएंगे यानी प्लस हो जाएंगे, तो रिज़ल्टेंट जो हमारे पास हाइफी बनी है वो कुछ इस किस्म की हाइफी होगी, यानी जिसके अंदर जो है आपको ये वाला ग्रीन वाला भी न्यूक्लियस नज़र आएगा और ब्लू वाला न्यूक्लियस भी नज़र आएगा। ब्लू वाला भी आपको न्यूक्लियस नज़र आएगा और साथ क्या होगा कि आपको ग्रीन वाला न्यूक्लियस भी जो है ये भी नज़र आ रहा होता है। तो इसमें हम ये कंसिडर करते हैं कि ब्लू वाला यहाँ से भी आपको नज़र आ रहा है और ग्रीन वाला भी नज़र आ रहा है। तो इस चीज़ को हमने नाम क्या दिया है, इस चीज़ को हमने नाम दिया है कि ये डाइकैरियोटिक हाइफी है, ठीक है। अब डाइकैरियोटिक हाइफी जो है इसको हम हेट्रोकैरियोन भी कहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि आपको 2 मुख्तलिफ किस्म के न्यूक्लियस जहाँ पे नज़र आ रहे हैं। डिफरेंट कलर से शो करने का मकसद यही है कि इनकी टाइप, इनका न्यूक्लियस टोटली डिफरेंट होता है। तो हमने पहले कहा कि एक पॉजिटिव टाइप की है, एक नेगेटिव टाइप की है, दोनों कंबाइन करते हैं तो एक क्या होता है, डाइकैरियोटिक बनता है। क्यों? क्योंकि 2 न्यूक्लियस हैं।
इस चीज़ को हमने कहा है कि ये प्लाज्मोगेमी, क्योंकि साइटोप्लाज्म तो इन दोनों का कंबाइन कर गया है। फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ टू डिफरेंट हाइफी नोन एज प्लाज्मोगेमी। लेकिन अभी तक क्या है, न्यूक्लियस मौजूद है, वैसे ही पड़ा है। तो प्लाज्मोगेमी हो चुकी है ज़ाइगोमाइसीट्स में, तो फ़ौरन ही आगे ज़ाइगोट बन जाता है, यानी न्यूक्लियस फ्यूज़ करके ज़ाइगोट ज़ाइगोस्पोर बना देते हैं। लेकिन बेसिडियोमाइसीट्स और एस्कोमाइसीट में बहुत ज़्यादा डोरमेंसी आती है और उसके बाद जाके कैरियोगेमी होती है। कैरियोगेमी क्या है कि ये दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करके इस तरह से जो है डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना देंगे, ज़ाइगोट बन जाएगा। इसको हम नाम दे रहे हैं कि ये डाइकैरियोटिक फेज़ है, जो कैरियोगेमी की वजह से बनी है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर सेक्सुअल स्पोर के डिफरेंट नेम होते हैं। जैसे बेसिडियो स्पोर है, इसके अलावा एस्कोमाइसीट में एस्कोस्पोर है, ये बनते हैं। तो ये बेसिडियो कार्प में बनेंगे, या बेसिडिया या एस्कोकार्प, या बेसिडिया सॉरी एस्कोकार्प या एस्काई के अंदर बनते हैं। दैट वाज अबाउट द लेक्चर रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन इन फंजाई, लेक्चर 2। इसके अलावा हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ अ मोनोकैरियोटिक हाइफी। एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ डाइकैरियोटिक हाइफी। यहाँ से आपको दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ सकते हैं, कंपेयर प्लाज्मोगेमी विद कैरियोगेमी। दूसरा आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाइकैरियोटिक एंड मोनोकैरियोटिक हाइफी। तो आप ये अटैम्प्ट कर सकते हैं कि वो हाइफी जो कि जिसके अंदर एक तरह का न्यूक्लियस होता है, सिंगल न्यूक्लियस होती है, मोनोकैरियोटिक। और ऐसी हाइफी जिसके अंदर दो ऑपोजिट मेटिंग टाइप के जो है न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, वो डाइकैरियोटिक होती है। फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ टू ऑपोजिट हाइफीज प्लाज्मोगेमी। फ्यूजन ऑफ टू ऑपोजिट टाइप ऑफ nucleus from two different hyphae which are the result of plasmogamy is known as karyogamy। ठीक है, सो ये आपको जो है यहाँ से मिल जाएगा, या आप इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो कर सकते हैं बायोलॉजिकल जो है बुक से, आपकी बायो की बुक से। दैट वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टी यू मे रीटेक द लेक्चर अगेन, मे री वॉच द वीडियो। You can like and subscribe and share with all the ones which are seeking for this type of lectures and which are required regarding to get important points of different topics in lecture of different topics as well as। इसके अलावा हम बात करते हैं कि आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ और ऐसे लेक्चर्स मिलते रहें। टिल देन, फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।